कल से जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव इस पावन धरा पर होने जा रहा है, उसके सौधर्मिंद्र, गुणमाला देवी जी, प्रशांत जी, शिल्पा जी, प्रसम जी, प्रफुल्ल जी, संध्या, वंश जी, पूरे परिवार के साथ में मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। सौधर्मिंद्र और सची इंद्राणी से प्रशांत, शिल्पा जी आगे आ जाए। सौधर्मिंद्र और, ताकि पूरा देश आपको देख सके और आप लोग भी अनुमोदना करें ताकि आप भी आगे आकर सौधर्मिंद्र, सची इंद्राणी बनने का सुअवसर प्राप्त कर सके, ऐसी भावना भाई। और नमोस्तु 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 गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके आशीर्वाद से आज हमें जो सौभाग्य और सुअवसर मिला है उसके लिए हम बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं और आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमको ये सुअवसर प्रदान किया। आपके आशीर्वाद से हम इतना आपके उससे हम ये कर पा रहे हैं सर। बहुत सुंदर। तो मेरा एक प्रश्न है। बोलो बोलो। मेरा एक प्रश्न है कि तीन शब्द जो एक जैसे लगते हैं, चरित्र, चारित्र और आचरण, ये फिर से बोलना, फिर से बोलना। तीन शब्द जो एक जैसे लगते हैं, चरित्र, चारित्र और आचरण, आम भाषा में इनका मतलब एक ही जैसा होता है, लेकिन हमारे जैन धर्म के हिसाब से उसके हिसाब से हमको इसमें कुछ डिफरेंस है या एक ही है, क्या होना चाहिए? देखिए, चरित्र, चारित्र और आचरण सामान्य रीत्या तीनों शब्द एक से हैं, लेकिन अगर गहराई से उतरे तो तीनों में भिन्नता भी दिख सकती है। चरित्र व्यक्ति का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पर चारित्रवान मनुष्य अच्छा ही होता है। आचरण अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन चारित्र हमेशा अच्छे के अर्थ में आता है। चरित्र और आचरण का संबंध हमारी प्रवृत्ति से, पर चारित्रवान होना एक संयमनिष्ठ व्यक्ति की पहचान है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम अपने चरित्र को चारित्र में परिवर्तित करें और अपने आचरण के साथ ऐसा संबंध जोड़ें कि हमारा आचरण सदाचरण बन सके। आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि सिंगापुर के निमित्त पंचकल्याणक में आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, वहाँ से चलकर, और आपको ये सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित आपके पुण्य का परम उछाल आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सौधर्मिंद्र तो बन गए, प्रशांत, शिल्पा दोनों से। अब ये मन में भाव कि बस सौधर्म जैसी ही अनुभूति, और ये पंचकल्याणक आप सबके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बने, ऐसे मनोभाव के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रफुल्ल भी पूछोगे क्या? हाँ हाँ, मैंने मुश्किल से किया कि ऐसा सौभाग्य का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रफुल्ल जी अपना प्रश्न। ये परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये परिवार वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार है। इनके पिता श्री पीसी जैन साहब बहुत जुड़े रहे। जैन तत्वविद्या के अंग्रेजी अनुवाद में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अन्य भी अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। इस परिवार का अभिनंदन करें। प्रफुल्ल जी बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बहुत छोटी सी शंका है महाराज जी, और जो अभी पहला वाला प्रश्न था उसी के चलते, जब हम लोग जाप देते हैं, नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, या किसी भी तीर्थंकर भगवान की, बड़े बाबा की या चंद्रप्रभु भगवान की जाप देते हैं, उस समय मन काफ़ी भटकता है, और ये जब देते हैं तभी भटकता है, वैसे अदरवाइज़ नहीं होता है। तो उस समय हम लोगों को क्या प्रक्रिया होना चाहिए, किस तरह से हमारा जाप में मन लगे, और क्या करें हम जिससे जो है जाप का हमें पूरा पुण्य मिले? पहले तो मैं चाहूँगा प्रफुल्ल भाई का भी आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के लिए एक बड़े गौरव को उपलब्ध कराने वाले हैं। आप सबको जान करके हर्ष होना चाहिए कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, और जो चंद्रयान 2 गया था उस टीम के एक मेंबर थे। उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। एक बार इनका सभी को अभिनंदन करना चाहिए। आपने पूछा है जाप आदि करते समय मन भटकता है। देखिए, दिन भर तो हम कहीं ना कहीं मन लगाए रखते हैं। जब जाप करते तो मन लगाते नहीं, इसलिए मन भटक जाता है। अगर जाप की घड़ी में हम मन लगाना शुरू कर दे तो मन नहीं भटकेगा। तो हमें जाप करते समय मन लगाना चाहिए। और जाप करते समय मन लगाने के लिए क्या उपाय? 2 उपाय। यदि आप जप माला लेकर जाप करते हैं, कैसे करते हैं? माला लेके। किसी के पास माला है?
लिया ला भाई। जाप माला लेकर जाप करना है तो जप मुद्रा में बैठे, सबसे पहला काम। अपनी मुद्रा का बहुत असर होता है। आप ऐसे बैठ के जाप करेंगे, ऐसे बैठ के जाप करेंगे। माला के साथ जाप की ये मुद्रा है, एक हाथ हृदय में, दूसरा हाथ नाभि पे, ये जाप की मुद्रा है। तर्जनी का उपयोग न करें, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग करके आप जाप करें। जाप करते समय जैसे हम बोलते हैं सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। अब आप जाप के मन के पर अपना ध्यान दें। अमूमन सब लोग नमोकार का जाप करते हैं, तो आप ऐसा करें कि इसमें नमोकार पढ़े, आपके इसमें ये ऐसा अनुभव हो, आप ऐसी धारणा बनाएं कि हम जिन मनकों से जाप कर रहे हैं उन मनकों में हमारा मंत्र अंकित है। अब नमोकार मंत्र है तो आप इसकी 5 फलक करिए। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सब साहुनम। फास्ट करना है। नमो आप उसमें मंत्र पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग करते क्या है, गुरिया सरकाते हैं। तो गुरिया सरकाने का नाम जाप नहीं है, भगवान का नाम स्मरण करने का नाम है।